हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो क्लास 12 की यूनिट है 8 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स उसका क्वेश्चन 33 देखेंगे। इससे पहले वाले जो इसके 32 क्वेश्चन है वो 1 बाय 1 हम डिस्कस कर चुके हैं। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है। कंपेयर द केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनोइड्स विद दैट ऑफ लेंथेनोइड विद स्पेशल रेफरेंस टू। हमें बतानी है एक्टिनोइड्स की केमिस्ट्री किसके साथ, लेंथेनोइड्स के साथ। किस किस के बेसिस पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे, ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे, एटॉमिक एंड आयनिक साइज के बेसिस पे एंड केमिकल रिएक्टिविटी के बेसिस पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, कि जब लेंथेनाइड्स का नोइड्स का हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और एक्टिनोइड्स का हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या होता है। लेंथेनोइड्स का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, एक्सी 54 4F 1 to 14 5D 01 6S2। ये कॉन्फ़िगरेशन आप देखना चाहें ना तो मैंने जब डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट किया था उससे पहले 3 वीडियो बनाई थी डी ब्लॉक लेंथेनोइड एक्टिनोइड के कॉन्फ़िगरेशन के, आप चाहे तो वो देख सकते हैं। तो ये हो गया अपना इतना। और जब इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात आती है तो RN 86 5F 0 to 14 60 01 and 7S2। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना क्या, एक्टिनाइड्स 1 to 14। ठीक है, अब देखो ये तो किसका कॉन्फ़िगरेशन, अपना लेंथेनोइड का, और ये एक्टिनोइड का। अब क्या है, लेंथेनोइड में तो जो एफ सब शेल यूज हुई है वो 4F वाली हुई है और एक्टिनोइड्स में जो हुई है 5F हुई है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि लेंथेनोइड्स belongs to 4F series and actinoids belongs to 5F सीरीज। ठीक है, तो ये तो किसकी बात थी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। अब हम चलते हैं किस पे, एटॉमिक और आयनिक साइज पे। जैसे हमने देखा था ना कि लेंथेनोइड्स में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं वो तो एफ सब शेल में होते हैं। जो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में हमने पढ़ा था, एक क्वेश्चन आया था कि जो इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे ना वो एफ सब शेल में होंगे और जो प्रोटॉन है वो इजीली ऐड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक ही एफ सब शेल है, मान लिया मैंने ये एफ सब शेल में नहीं है तो इसमें इलेक्ट्रॉन पहले से भी हैं और बाद में भी इलेक्ट्रॉन का आना है तो नेगेटिव नेगेटिव के बीच में क्या हो जाएगी, रिपल्शन। और इस रिपल्शन, इसमें तो रिपल्शन होने की वजह से जो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो एडिशन ऑफ प्रोटॉन की बजाय कम होगा। तो जैसे जैसे हम यहाँ से मूव करेंगे ना, जैसे क्या है अपनी लेंथेनाइड सीरीज, लानत है सेलेना ट्रेटी एंड पमेला तुम पे सैम की ये थी। तो जैसे जैसे हम यहाँ पे जाएंगे ना तो क्या होगा, एडिशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज तो अपना बढ़ेगा और नेगेटिव चार्ज होगा ना वो क्या होगा, उसमें क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन का एडिशन इतना इजीली नहीं होगा। तो पॉजिटिव चार्ज के बढ़ने से जो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन है वो बढ़ जाएगा और इनके बीच में क्या हो जाएगा, जो साइज कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। ऐसा ही किसमें होगा, एक्टिनोइड के केस में भी होगा। ठीक है, उसमें भी क्या था, जो उसके हमने देखा था थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, ये वाली सीरीज देखी। तो इसमें भी ऐसा ही होता है। तो इसमें हम क्या बोलेंगे कि बोथ लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनोइड्स शो डिक्रीज in size of atoms in +3 oxidation state due to increase in nuclear चार्ज। ठीक है, इंक्रीज चार्ज में इंक्रीज होने की वजह से जो अट्रैक्शन है वो बढ़ जाएगा, बढ़ने की वजह से जो इसका साइज है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। लेंथेनोइड के केस में हम क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, और एक्टिनोइड्स के केस में हम क्या बोलेंगे, एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अब बात आती है किसकी, ऑक्सीडेशन स्टेट की, कि जो अपने लेंथेनोइड्स हैं वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं और जो ये अपने एक्टिनोइड्स हैं वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। तो पहले बात करते हैं हम लेंथेनाइड्स की,
कि जो लैंथेनाइड्स होते हैं ना वो अपनी लिमिटेड ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? क्योंकि देखो जब हम इसके जो मान लीजिए ये अपनी न्यूक्लियस है, बाकी शेल को छोड़ के मैं आपको एक बार ये बना के दिखाऊंगी, ये अपनी 4f है, 5 ये अपनी 5d 4f 5d 6s, ये जो शेल हैं कि इनमें जो एनर्जी गैप होता है लैंथेनाइड्स में वो बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा होने की वजह से इतना एनर्जी गैप है, मान लिया इसमें कि इस इलेक्ट्रॉन को हमने हटाया, उसके बाद इस वाले इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए हमें और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और इस वाले को हटाने के लिए तो और भी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि इनमें एनर्जी गैप है बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए ये ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखा पाते, कि जो इनकी आउटर मोस्ट शेल होती है ना उसमें से ही बस रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल होता है, बाकी से नहीं होता। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि दीज शोज लिमिटेड ऑक्सीडेशन स्टेट्स, जो कौन सी हो सकती हैं, +2 +3 +4, आउट ऑफ विच +3 इज कॉमन। ऐसा क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू लार्ज एनर्जी गैप बिटवीन 4f 5d एंड 6s शेल। ठीक है, ये तो किसकी बात थी? लैंथेनाइड्स की। अब बात आती है किसकी? एक्टिनोइड्स की। एक्टिनोइड्स के केस में क्या होता है? ये जो एनर्जी गैप होता है वो स्मॉल होता है। स्मॉल होगा तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन हटाना पॉसिबल है, यहाँ से भी। तो ये क्या दिखाते हैं? शो ए वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। कौन सी दिखा सकते हैं? +3 +4 +6 +7। क्यों? ड्यू टू स्मॉल एनर्जी गैप बिटवीन 5f 60 एंड 7s शेल्स। ठीक है, ये जो किसकी बात हुई है? अपने एक्टिनोइड्स के जो ऑक्सीडेशन स्टेट है कैसे कैसे वो दिखाते हैं। 3 बात हो गई, कॉन्फ़िगरेशन की, आयनिक साइज एटॉमिक साइज की, और ऑक्सीडेशन स्टेट की। अब हम चलते हैं कि इसकी जो केमिकल रिएक्टिविटी होती है वो कैसे होती है। तो देखो केमिकल रिएक्टिविटी हम यहाँ पे वो बना लेते हैं, एक साइड लिखते हैं हम क्या? लैंथेनाइड्स। इस साइड हो गए अपने एक्टिनाइड्स। तो देखो जो अपने लैंथेनाइड्स होते हैं ना वो क्यों होते हैं? लेस रिएक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि जो इनके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इजीली अवेलेबल नहीं होते बॉन्डिंग में। क्यों? जैसे हमने यहाँ पे देखा था, देखो यहाँ पे देखा था, इसमें क्या था कि जो इसकी शेल्स के बीच में गैप इतना जाता है कि जो इसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस की साइड में बाइंड होते हैं, और जो बॉन्डिंग के लिए इतने इजीली अवेलेबल नहीं होते। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? लेस रिएक्टिव, ये होंगे मोर रिएक्टिव। ठीक है, यहाँ पे क्या होंगे? लेस एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स है इसके वो अवेलेबल ही नहीं है बॉन्डिंग के लिए, ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या होंगे? मोर एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस because electrons are available for bonding। ठीक है, ये तो हो गई अपनी ये बात। उसके बाद क्या है? ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि ये जो अपने ये एक्टिनाइड्स हैं ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि ये नॉन मेटल के साथ मॉडरेट प्रेशर या टेम्परेचर पे भी रिएक्शन कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम? कंबाइन विद नॉन मेटल्स एट मॉडरेट प्रेशर, मॉडरेट टेम्परेचर। ठीक है, और ये क्या होते हैं कि जब हम इनकी एसिड्स के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये हमें क्या देते हैं? H2 गैस देते हैं। तो इतना काफ़ी है इसकी केमिकल रिएक्टिविटी में। तो यहाँ पे जो अपना ये